हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। टॉपिक है एपी एंड इंट्रोडक्शन और डेट है इस वर्कशीट की 17 अक्टूबर 2023। तो बेटे इस वीक की मंगलवार की यानी ट्यूसडे की आपकी ये सेकेंड वर्कशीट है। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिल द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है और यहाँ पर आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। और इज़ दिस डिफरेंस सेम आपको बताना है एंड इज़ इट एन एपी है या नहीं, येस और नो में आंसर देना है। तो पहला वाला यहाँ पर सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, 25। डिफरेंस निकालते हैं तो 10 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 5 आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म है 15 में से 10 को माइनस कर दीजिए, 5 आ गया। यानी डिफरेंस आपका दोनों का सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे येस। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे येस। ठीक है। अब बी पार्ट देखो, 12, 10, 8, 6, 4। बी पार्ट के लिए 10 - 12 हो गया आपका -2 और 8 - 10 हो गया आपका -2। ठीक है। इसका मतलब ये भी आपका डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम यस लिख देंगे। इज़ इट एन एपी, यस, ये भी हो गया यस। ठीक है। तीसरा देखो 10, ये 10, 20, 30 दे रखा है तो ये भी आपका क्लियरली पता चल रहा है। 20 - 10 हो गया 10 और 30 - 20 हो गया 10। ठीक है। तो ये भी डिफरेंस सेम हो गया और ये भी हमारी एपी हो गई। ठीक है। अब आगे है स्ट्रक्चर ऑफ एन एपी क्या होता है। पहली टर्म जो होती है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए कहते हैं। उसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया +4 तो ही 15 बन गया। फिर ऐड कर दिया +4 19 बन गया। ऐड कर दिया +4 23 बन गया। ऐसे करते करते तो जो +4 ऐड कर रहे हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस यानी डी कहेंगे और जो हमारी लास्ट टर्म होगी nth टर्म उसको हम an कहेंगे। ठीक है। आगे है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच वी कैन फाइंड द नेक्स्ट नंबर बाय कीपिंग ऑन एडिंग द फिक्स नंबर टू द प्रीवियस नंबर। यानी फर्स्ट नंबर में हम एक ऐसा नंबर जो कि फिक्स्ड हो वो नंबर ऐड करते चलते हैं तो हमारी एपी बन जाती है। In an AP, if A is the first term and D is the common difference, then its second term will be A plus D. ठीक है। Similarly, the third term can be found by adding D to the second term, that is the third term will be A plus 2D। और ऐसे A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D ऐसे करते करते पूरी हमें AP बना देनी है। ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रीड करेंगे लेकिन यहीं पे नहीं समझाऊंगी, इनको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगी तभी आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। डू द एग्जाम्पल नंबर 1 है, डू द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। पहले तो ये नंबर सीक्वेंस दिया हुआ, ये एपी है या नहीं हमें बताना है। इफ़ येस अगर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी एंड द लास्ट टर्म ए एन। अगर है तो ए निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए और ए एन निकाल लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले वाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हमें सीक्वेंस दे रखा है 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और उसके बाद डैश 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 डाल के लास्ट टर्म दे रखी है 940। ठीक है। तो पहले तो ये बताना है ये एपी है या नहीं, उसके लिए हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 110 में से माइनस करेंगे 100, माइनस करा तो कितना आ गया 10। ऐसे ही 120 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगेन 10 आ जाएगा। 130 में से 120 माइनस करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 10। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया डी सेम आने से यस इट इज़ एन एपी। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है। अब इसी में ही ए निकालना है आपको, डी निकालना है और ए एन निकालना है। ठीक है। तो जो आपका नंबर है वो ऐसे है 100, 110, 120, 130। मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ 140, 150, 160
और डैश 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 940, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, यानी ए हो गया आपका 100। डी क्या हो जाएगा, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी 110 में से 100 माइनस कर दोगे तो डी आ गया आपका 10, ठीक है। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब आपको ए एन निकालना है। ए एन क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, यानी अंतिम पद होता है, तो वो हमें दे रखा है 940। बस, तो हमें इसको एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 पढ़ेंगे वापस से वर्कशीट पे, और उसके बाद फिर वाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद बेटे अब हमारा इस वर्कशीट में हमें एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। राइट एन ए पी विद फर्स्ट टर्म 102 एंड कॉमन डिफरेंस 6, यानी ए हमारे पास 102 है और डी हमारे पास 6 है। इससे हमें क्या करना है, ए पी बनानी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं वाइट बोर्ड पे। सो एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटे ये आपका। ए आपको दे रखा है 102 102 और डी दे रखा है आपको 6। तो पहला पद तो आपका सेम ही होगा 102। उसके बाद आता है ए प्लस डी, तो यानी ए प्लस डी क्या हो जाएगा, 102 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हो गया 108। उसके बाद अगेन आप 6 ऐड करते चलोगे, तो ये हो गया आपका ए प्लस 2D बोल सकते हैं इसको। तो 102 प्लस 6 2 से 12 हो गया ये, है ना। तो ये हो गया 114। ऐसे ही ए प्लस 3D, ए प्लस 4D इस तरह से निकालते जाएंगे, या फिर सीधा सीधा इसमें 6 ऐड करते चलो। 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 120, 120 में 6 ऐड करोगे 126, 126 में 6 ऐड करोगे 132, 132 में 6 ऐड करोगे 138। इस तरह से आपकी ये ए पी जो है वो बनती चली गई और आगे निकलती चली गई, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया। तो अब इस हमारी वर्कशीट कंप्लीट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।